अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। कराची डिफेंस के एरिया में एक वर्कशॉप में खड़ी गाड़ी में एक लड़का और लड़की बेहोश पाए जाते हैं। जब दोनों को अस्पताल शिफ्ट किया जाता है तो लड़की की मौत हो जाती है, लेकिन लड़का बच जाता है। होश में आने के बाद पुलिस लड़के से सवाल करती है कि ये लड़की कौन है, आपका इसके साथ क्या ताल्लुक है और मामला क्या है, तुम दोनों बेहोश कैसे हुए। लड़का अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाता है, जो मैं आपको बताऊंगी, और सुनकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे कि हम जो समझ रहे हैं बात ऐसे नहीं है, वकुआ कुछ और है, पुलिस भी ऐसा ही कुछ कहती है। इसी हवाले से मुतल्लिका एसपी का एक बयान भी सामने आता है, जिसमें इस केस पर उठने वाले कई सवालों के जवाबात मिल जाते हैं। मरने वाली लड़की कौन थी, कहाँ रहती थी, इस लड़के के साथ क्या ताल्लुक था, और वर्कशॉप में अकेले कैसे पहुंचे। कराची का एरिया डिफेंस फेज 2 जहां पर इनकी रिहाइश है, जिसमें शौहर का नाम है काशिफ और इसकी बीवी का नाम है आमना। काशिफ और आमना के 3 प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। काशिफ की एक वर्कशॉप है और ये डिफेंस में है, और ये इस वर्कशॉप का मालिक है। 4 तारीख को सुबह 8 बजे के वक्त आमना की एक बहन जो बड़ी है जवेरिया कॉल करती है अपने बहनोई को, कहती है मुझे सहेली की तरफ जाना है, क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे। जवाब आता है जी मैं बिल्कुल आपको ड्रॉप कर दूंगा, मैं घर से निकल रहा हूं, आपको छोड़ आऊंगा, कोई मसला नहीं है। जवेरिया यही बात घर वालों को बताती है तो घर वाले कहते हैं कि ठीक है बहनोई है, चली जाओ, कोई मसला नहीं है। सुबह 8 बजे 4 नवंबर को जवेरिया को लेने के लिए आता है काशिफ, और जाहिर है काशिफ का ये बना ससुराल और जवेरिया का ये घर है। आते हैं ससुराल, जवेरिया को बिठाता है गाड़ी में और वर्कशॉप में चला जाता है। गाड़ी स्टार्ट है और वर्कशॉप में पार्क है। वर्कशॉप पूरी की पूरी खाली है। कुछ घंटों के बाद जब इसी वर्कशॉप के बाकी मुलाजमीन आते हैं और देखते हैं कि काशिफ साहब की गाड़ी स्टार्ट खड़ी है और एसी भी ऑन है, करीब आते हैं, शीशे से झांकते हैं, नजर पड़ती है, दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खुलता नहीं है, नजर पड़ती है कि अंदर काशिफ साहब और एक और खातून बेहोश पड़े हुए हैं। जल्दी से इस शीशे को तोड़ते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, रेस्क्यू को कॉल करते हैं। पुलिस और रेस्क्यू दोनों आ जाते हैं। 1122 जिना अस्पताल शिफ्ट करते हैं जवेरिया को और साथ में काशिफ को, और पुलिस चेक करती है कि गाड़ी में कोई नशावर चीज तो नहीं है, पूरा मुआयना करती है, वर्कशॉप को कर देती है सील। हॉस्पिटल शिफ्ट होने के बाद, ट्रीटमेंट करवाने के बाद डॉक्टर ये रिपोर्ट जारी करता है कि जवेरिया की मौत हो चुकी है और काशिफ की सांसें अभी चल रही हैं। काशिफ को अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब वो स्टेबल हो जाता है तो फिर उससे पुलिस सवाल करती है, तफ्तीश करती है, ये कौन थी, तुम्हारा क्या ताल्लुक है, वर्कशॉप में कैसे आए। इन सवालों का जवाब देता है और डिटेल से बताता है काशिफ के जवेरिया मेरी साली है, इसने सहेली के पास जाना था, सुबह 8 बजे मुझे कॉल की, मुझसे कहा कि मुझे छोड़ाओ, मैं वर्कशॉप गया था, मुझे वहां पर कुछ काम था और उसके बाद मैंने इसको ड्रॉप कर देना था। मैंने अपनी गाड़ी को पार्क किया है, लेकिन स्टार्ट है गाड़ी, एकदम से गाड़ी में से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकली। मैंने बहुत कोशिश की विंडो खोलने की, दरवाजा खोलने की, लेकिन नहीं खुले। मैं कोशिश करता रहा कि निकलूं और इसी कश्मकश में मैं बेहोश हो गया। ये बयान आया है काशिफ का। अब जवेरिया की फैमिली का बयान जरा सुन ले। जवेरिया तो फौत हो चुकी है। फैमिली कहती है कि बेटी हमसे पूछ कर गई थी हमारे दामाद के साथ, हमें किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवानी। ये बयान आ गया जवेरिया की फैमिली का। अब सुन लीजिए पुलिस का बयान। एसपी क्लिफ्टन कहते हैं गाड़ी को अच्छे से चेक कर लिया गया है, गाड़ी में किसी किस्म की कोई नशावर चीज मौजूद नहीं है, डेड बॉडी पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद के निशानात नहीं पाए जाते, कोई जहर भी नहीं खाया गया था। अगर कोई जहर जवेरिया खाती तो यकीनन उसकी बॉडी पर उसके निशानात होते, बॉडी नीली हो जाती, धब्बे पड़ जाते, लेकिन बॉडी पर कुछ भी नहीं है। हमने पोस्टमार्टम करवा लिया, जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी हम आपको बताएंगे क्लियरली तौर पर कि कॉज ऑफ क्या है।
गैस ही है या कोई और मामला है, लेकिन अभी तक हमें ऐसा लगता है कि गैस से ही मौत हुई है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से। आपको मैंने पहले भी बताया कि फैमिली ने ये कहा कि हम किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। इनके मुतल्लिक मुकदमा अब दर्ज नहीं हुआ और अब इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो देखेंगे कि कहानी का रुख बदलता है या यही रहता है, फैमिली की स्टेटमेंट बदलती है या यही रहती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सब कुछ वकूआ बताया जा रहा है ना पुलिस की तरफ से और काशिफ की तरफ से, ये मैंने आपको सुनाया तो है, लेकिन अब आप अगर मेरा एक्सपीरियंस मुझसे पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये वकूआ इसी तरह है जिस तरह से बताया जा रहा है। देखें, सालिया बहनोई को फ़ोन करती हैं कि ये काम है जी कर दें, कोई बजायका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, भाइयों की तरह होता है बहनोई, कह भी दिया तो कोई क़यामत नहीं आई। लेकिन सवाल ये है कि एक गाड़ी है, दोनों उसी में है, एक मर गया और एक जिंदा है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। अगर हम कुछ पल के लिए ये मान भी लेंगे चलो मर था, मजबूत हिसाब का था, तो फिर घर वालों ने ऐसा क्यों कहा कि हम किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं दर्ज करवाना चाहते, कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। मैं बहुत हैरान होती हूँ इस स्टेटमेंट पे। भाई आप क्यों नहीं कर रहे कानूनी कार्रवाई? करनी चाहिए आपको, आपका हक है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो फिर लोगों के दिलों में और जहनों में सवालात जन्म लेते हैं। बड़ी अच्छी बात की है एसपी ने कि अभी तक तो लगता है कि यही मामला है, लेकिन असल बात पता चलेगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक बहुत से वकूए जो नजर आते हैं, जो बताए जाते हैं, उसके बरअक्स होते हैं। जब आप मौके पर पहुंचते हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स और रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो जाती हैं। आप तमाम लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको क्या लगता है जवेरिया की मौत कैसी हुई है। गाड़ी में सवार हैं 2 लोग, एक फौत हो गया, एक फौत हो गई, दूसरा बच गया। इतनी अचानक कार्बन मोनोऑक्साइड निकल आई गैस और ये वकूआ हुआ। तो अब ये तमाम जो चीजें हैं इसको सबसे पहले और बहुत अच्छे तरीके से जो क्लियर करेगी चीज वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो इंतजार करते हैं और आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये कैसे फौत हुई है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, या फिर मामला कुछ और है। थैंक यू।